जैसा कि आप सब जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप फैसला लेने में लगे हैं और इन फैसलों ने टैरिफ वॉर छेड़ दिया है, जिसमें अब 25% टैरिफ के बाद कनाडा ने भी युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। और जस्टिन ट्रूडो ने अपने नागरिकों को साफ कह दिया है कि अमेरिकी सामान खरीदने से बचें और कनाडा में बने सामान ही खरीदें। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बड़ी शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें जल्द से जल्द यूक्रेन में इस साल के अंत तक चुनाव करवा दिया जाएगा। अपडेट की शुरुआत करें तो जहां रूस यूक्रेन युद्ध और डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने वैश्विक राजनीति में एक अहम मोड़ ला दिया है, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब अमेरिका और यूरोप का दबाव साफ साफ दिख पा रहा है। और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने ये कहा था कि ज़ेलेंस्की जल्दी अपने वेस्टर्न अलायंस का समर्थन खो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि अमेरिका अब यूक्रेन में सीज फायर और इस साल के अंत तक इलेक्शन करवाने की मांग कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ट्रंप ने जो भी वादे किए हैं उनको वो निभाने में लगे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज़ेलेंस्की यहाँ सबसे बुरी तरह फंस चुके हैं। एक तो अमेरिका ने ही उन्हें युद्ध में धकेला था, ऊपर से अमेरिका ही अब अपने हाथ पीछे खींच रहा है। यही वजह है कि उनकी पॉपुलैरिटी अब गिरने में लगी है और जैसे जैसे ज़ेलेंस्की की स्थिति कमज़ोर हो रही है, यूक्रेन की जनता का भी भरोसा उन पर से उठता जा रहा है। एक सर्वे में ये सामने आया है कि जहां 2022 में 73% जनता ने उनका समर्थन किया था, वहीं 2024 में ये घटकर मात्र 38% ही रह गया है। वहीं अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के प्रतिनिधि जोसेफ कीथ केलॉग ने साफ तौर पर कहा है कि यूक्रेन को जल्द से जल्द सीज फायर का एग्रीमेंट करना होगा। वहीं इसके बाद राष्ट्रपति और संसद के इलेक्शन करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि रूस शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए ज़ेलेंस्की को अपनी पुरानी शर्तें वापस लेनी होगी। रूस चाहता है कि डोनबास और अन्य क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण बना रहे। यहाँ आप यूरोप के बारे में भी एक बात सोचिए, क्योंकि वो जिस तरह यूक्रेन का समर्थन करने में लगा है, अब एकदम से अमेरिका के पीछे हट जाने से उनका अरबों डॉलर अभी भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। जहां हाल ही में स्विट्जरलैंड ने बांग्लादेश को मिलने वाली एड को यूक्रेन को देने की बात कही थी। अब ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पर चुनाव का बम फोड़ चुके हैं, तो यहाँ बांग्लादेश के हाथ से भी लड्डू निकल गया और वही यूक्रेन के हाथ से भी। वही डोनाल्ड ट्रंप की अभी प्राथमिकता में रूस से ज़्यादा चीन ऊपर है। ऐसा माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में अमेरिका रूस के प्रति नरम रुख अपना सकते हैं और युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। तभी मॉस्को और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया गया, जबकि चीन पर 10% ही लगाया गया। ट्रंप ये सोच रहे हैं कि ड्रैगन के मुंह में पूरा हाथ डालने से पहले बातों को समझ लेना अच्छा होगा, क्योंकि चीन का एक बार काटा लंबे वक्त के लिए अंदर जाता है। आप एप्पल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, वो चीन छोड़ के तो जाना चाहता है, पर चीन की शर्तें और चीन की क्रिटिकल मिनरल्स पर पकड़ ने उसको ये करने से रोक दिया है। यही वजह है कि अमेरिका भी चीन पे सारा फोकस जमा चुका है। वहीं बात करें ज़ेलेंस्की की, तो उनके सामने अब बड़ी चुनौतियां पड़ी हुई हैं। उन्हें जनता का समर्थन वापस पाना होगा, अमेरिका और यूरोप में दबाव का सामना करना होगा और रूस के साथ बातचीत के लिए बेहतर स्थिति तैयार करनी होगी, जो कि ये पूरे विश्व के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। यहाँ आपको क्या लगता है, अगर यूक्रेन का मैटर संभल जाता है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन को आपस में एक मीटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सबका टारगेट चीन ही है। वहीं नेक्स्ट अपडेट टैरिफ से ही जुड़ी हुई है, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के फैसले के बाद कनाडा और मैक्सिको ने भी जवाबी कदम उठा लिए हैं। कनाडा ने अमेरिका से आने वाले 155 बिलियन डॉलर के सामान पर 25% टैरिफ लगा दिया है। वहीं मैक्सिको के राष्ट्रपति ने भी अपने वित्त मंत्री को देश के हित में टैरिफ और नॉन टैरिफ मेजर्स लगाने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं चीन ने अभी तक कोई टैरिफ लगाने की घोषणा नहीं की है। चीन सोच समझकर ही बड़े फैसले ले सकता है, जो कि आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वहीं ये मौका भारत के लिए सोने पे सुहागा साबित होगा, क्योंकि इन देशों की लड़ाई में भारत अपने सामानों की एंट्री मक्खन की तरह कर सकेगा। बस भारत को ट्रंप से बनाए रखने की जरूरत है। यही वजह है कि भारत ने हाल ही में अमेरिका से आने वाली कार्स और बाइक पर ड्यूटी हटा दी है, जिसमें हार्ले डेविडसन और टेस्ला को बड़ा फायदा होगा। भारत के ऐसा करने से एक बड़ा बेनिफिट भारत को अमेरिका में मिलता दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती और करीबी बनाए रखने में ही भारत की भलाई है। आपको क्या लगता है, भारत के ये कदम सही हैं या भारत को अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए?